एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा कोर्स चल रहा है विच इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये ऑलरेडी हमने इसके पार्ट 3 कवर कर लिए हैं। ये हमारे यूनिट 1 का पार्ट 4 है, विच मीन्स ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, फिर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो पहले तो जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, बिकॉज हर एक वीडियो आपस में लिंक्ड है, तो ये वाला लेक्चर आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। एंड ये हमारे लास्ट लेक्चर होने वाले जिसमें हम और चीजें कुछ अपनी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे अपने मर्ज सॉर्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी और सॉर्टिंग के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या? डिवाइड एंड मर्ज। मतलब आपके पास ये पेन है, पहले उसको डिवाइड करो बीच में से, फिर उसको सॉर्ट करो, फिर उसको मिला दो। यानी कि अगर मैं कहूँ आपके पास ये है एक नंबर, पहले उसको बीच में से डिवाइड करा, फिर उसको सॉर्ट करा, आफ्टर सॉर्टिंग आपने उसको मिला दिया। दिस इज व्हाट प्रोसेस इज कॉल्ड डिवाइड एंड मर्ज कॉन्को, डिवाइड एंड मर्ज स्ट्रैटेजी। हम इसको डिवाइड एंड कॉन्कोर अप्रोच भी बोलते हैं। हालांकि डिवाइड एंड कॉन्कोर अप्रोच बहुत ज्यादा फेमस है और इसी नाम से जानी जाती है, तो आपको भी नेम क्या याद रखना है? डिवाइड एंड कॉन्कोर अप्रोच। क्लियर? इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉर्ट द होल लिस्ट एट वंस, ही बोला ना कि पूरी लिस्ट को एक बार सॉर्ट करने के बजाय उसने लिस्ट को बीच में से तोड़ दिया, पहले उनको सॉर्ट करा, फिर आपस में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इनने लिखा है बाय इटसेल्फ एंड देन इट मर्जेस देम बिकम टुगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर। जब आपने उसको बीच में से पहले डिवाइड कर दिया, फिर उसको सॉर्ट कर लिया, फिर जब डिवाइड करने के बाद जब आपने सॉर्ट कर लिया तो आपस में उसको क्या कर दिया? मिला दिया। क्लियर? अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। इमेजिन अ टीचर इज अ स्टैक ऑफ 100 एग्जाम मिक्स्ड अप बाय नेम। Instead of sorting at all 100 at once, the teacher splits the stack into two piles, 50। उसके पास 100 का पूरा है, तो उसने 100 को एक बार में सॉर्ट नहीं करा, उसने 50-50 की दो पाइल्स बना ली। फिर उसने उस 50 के भी आधे आधे कर दिए, विच मीन्स 25 के हाफ कर दिए। तो ऐसे 4 पिलर्स बन गए। तो अब उसके पास हर 4 पिलर में एक एक एग्जाम है। नाउ द टीचर टेक्स 2 पाइल्स ऑफ वन, उन्होंने दो को एक बार में लिया और दोनों को मिला के एक सॉर्टेड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये पेन थी कि मेरे पास 100 है, ठीक है, 100 इसमें डिजिट स्टोर है। अब मैं 100 को एक एक करके सॉर्ट करने तो नहीं बैठूंगी, तो मैंने क्या करा? इसको बीच में से कट कर दिया, विच मीन्स ये वाली 50 हो गई, ये वाली 50 हो गई। क्लियर? अब 50-50 को भी मैं सॉर्ट करने नहीं बैठूंगी, तो मैंने 50 को भी हाफ में कट कर दिया, विच मीन्स 25-25-25-25 4 टाइम्स हो गए। उनको सबको सॉर्ट करा अच्छे से मैंने, और फिर उसको मिला के एक बार में दे दिया। तो मर्ज सॉर्ट आपका वही सॉर्टिंग है, पहले आप उसको डिवाइड कर रहे हो, उसको सॉर्ट कर रहे हो, फिर उसको मर्ज कर रहे हो। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। क्लियर? न्यूमेरिकल से समझो। आपके पास लिस्ट है 30, 27, 43, 3। आपने डिवाइड करा बीच में से लिस्ट को, आपने न्यू डिवाइड करा, तो आपने 30, 27 एक तरफ लिख दिया, 43, 3। अब उसके बाद फिर आपने इन दोनों को बीच में से डिवाइड करा, तो आप देख रहे हो 38, 27, 43, 3 अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई विच इज डिवाइड स्ट्रेटेजी। अब डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट के बाद ही तो मर्ज करते हैं। तो आपने करा, सॉर्ट करा लिस्ट को, आपने देखा 38, 27 में से कौन छोटा है? 27, तो 27, 38 एक साथ लिखा आपने। फिर आपने देखा 40 और 3 में कौन छोटा है? 3 और 43। तो आपका एक हो गया 28, 37 और एक हो गया आपका 3 और 43। अब आपने सॉर्ट कर लिया, अब इन दोनों को मर्ज कर दोगे, तो मर्ज करके क्या मिलेगा कि 28, 27 जो भी है, 37 और 43। क्योंकि आपने देखा ना कि भैया 28, 37 और 3 और 40 तो आपस में भी कंपेयर करा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, आपके पास ये लिस्ट थी, आपने उसको डिवाइड करा, फिर आपने सॉर्ट करा उसको, फिर आपने उसको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। किसमें? करेक्ट ऑर्डर में। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इसके टेक अवेज है जो हमें याद रखने हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कोर आपकी प्रॉब्लम को टिनी बेसिस में ब्रेक कर देती, जिससे इजीली आप हैंडल कर सकते हो, जैसे आपने देखा भी। कंसिस्टेंसी, क्विक सॉर्ट मर्ज, क्विक सॉर्ट जैसी नहीं, क्विक सॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, हमने बात करी थी पाइवेट एलिमेंट की।
प्रीवियस वीडियो का लास्ट टॉपिक ही यही था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज आपस में वीडियोस लिंक्ड है तो समझ नहीं आएगा। क्लियर? मर्ज सॉर्ट हमेशा आपके एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेती है विच इज ओ लॉग एन। आपकी चाहे रेट ऑलरेडी सॉर्टेड हो या रैंडम हो कोई से फर्क नहीं पड़ता, बट मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या रहती है? ओ एन लॉग एन। क्लियर? स्टेबल एल्गोरिथम में याद होगा मैंने प्रीवियस में भी बात करी थी कि भैया स्टेबल एल्गोरिथम क्या होती है और अनस्टेबल एल्गोरिथम क्या होती है, ये पढ़ के आने, ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दो मैंने पढ़ा है, और जिनने नहीं पढ़ा तो भी जाके पढ़ लो। स्टेबल और अनस्टेबल मैंने बता दिए प्रीवियस वीडियो में, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना है। क्लियर? स्टेबल एल्गोरिथम क्या होती है? इट मेंटेन्स अ रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स इफ टू स्टूडेंट्स हैव द सेम स्कोर द ओरिजिनल ऑर्डर इज केप्ट। जो आपका ओरिजिनल ऑर्डर होता है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में अगर आपकी चीजें हैं तो वो क्या आपकी स्टेबल एल्गोरिथम है। बट अगर आपकी उस पोजीशन में चीजें नहीं है तो वो क्या आपकी अनस्टेबल है। मतलब अगर आपका ऑर्डर एलिमेंट्स का सेम है तो विच मीन्स स्टेबल एल्गोरिथम, और अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है एलिमेंट्स का तो विच मीन्स आपकी अनस्टेबल एल्गोरिथम है। क्लियर? नेक्स्ट आता है मेमोरी ट्रेड ऑफ। इट इज स्लाइटली फास्टर देन अदर्स ऑन वेरी लार्ज लिस्ट। ये कुछ हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि हम इधर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट इसको थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड पड़ती है जब हम मर्ज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ थे हमारे मर्ज सॉर्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को मर्ज सॉर्ट भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे विच इज हीप सॉर्ट। अब हम बात करेंगे कि हीप सॉर्ट क्या होता है। अब देखो हीप सॉर्ट में आपकी दो चीजें आती है, एक आता है मिन हीप और एक आता है आपका मैक्स हीप। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हीप सॉर्ट क्या आपकी हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो आपको स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करती है विच इज बाइनरी हीप। ध्यान से समझो, बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। थिंक ऑफ अ हीप एज अ फैमिली ट्री वेयर एवरी पेरेंट इज ऑलवेज लार्जर और स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन। मतलब ट्री की तरह समझो, या तो ये जो है एलिमेंट या तो ये इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, एक ही बन रही होगी। मतलब या तो ये पेरेंट हो सकता है, राइट, या ये पेरेंट नहीं हो सकता। अगर पेरेंट होगा तो ये चिल्ड्रन होगा, और अगर पेरेंट नहीं होगा तो चिल्ड्रन नहीं होगा, यानी कि जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि ये वाला पेरेंट है, फिर जस्ट अ वाइस वर्सा। तो मतलब आपका एक बाइनरी हीप आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये समझ लो। इन शॉर्ट आपका बाइनरी जो हीप सॉर्ट होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें या तो कोई छोटा होगा या कोई बड़ा होगा। क्लियर? इमेजिन अ नॉकआउट टूर्नामेंट लाइक अ टेनिस सॉसर। अब गेम के थ्रू समझो, आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होता है जो हमेशा आपको जिताता हो, वो हमेशा ब्रैकेट के टॉप पे रहता है। आपको पता है कि मेरे इस पूरे रूम में कौन सा बच्चा टॉप करेगा, मुझे पता है, मैं उसको बिल्कुल टॉप पे रखूंगी। Once a winner is crowned, they are removed from the bracket and the remaining players compete again to find the next strongest. जब मुझे पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है तो मैंने इसको रूट पे रख दिया, बट मुझे पता चल गया अब ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाकी में मुझे देखना है, तो बाकी फिर लड़ रहे होंगे, ये हमारा ब्रैकेट से बाहर है, बाकी अंदर हमारे ब्रैकेट में है। क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट अपना स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर चाहिए। क्लियर? You keep doing until this everyone is ranked. That is called how heap sort work. जब तक आपको सारी चीजों की पोजीशंस नहीं मिल जाती, आप वो चीजें वापस बार बार रिपीट करते रहते हो until unless जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलती। दिस इज हाउ हीप सॉर्ट वर्क। हीप सॉर्ट क्या करता है कि भैया मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनको कुछ ना कुछ पोजीशन दूंगा। बीच वाला है तो मैक्सिमम होगी, अगर बीच वाले को पोजीशन मिल गई, जो बाकियों के हैं इनको भी मैं कुछ ना कुछ पोजीशन दूंगा। जब तक मैं इनको कुछ ना कुछ पोजीशन नहीं दे दूंगा मैं वहां से नहीं हटूंगा। या तो मैं इसको मिन दूंगा और या तो मैं इसको कुछ भी जीरो कुछ भी दूं, बट पोजीशन जरूर मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। क्लियर? अभी देखो काम कैसे करते हैं। हम यहाँ बनाते हैं मैक्स हीप। मैंने पहले स्टार्टिंग बनाया था, या तो मिन हीप होता है या मैक्स हीप होता है। हम यहाँ क्या बना रहे हैं? मैक्स हीप। तो फर्स्ट टर्न योर लिस्ट इनटू अ हीप। हीप मींस आपको ट्री में कन्वर्ट करना है। वेयर द लार्जेस्ट नंबर इज ऑलवेज एट द वेरी टॉप। जिसमें अब आपको मैक्स हीप बना रहे हो, मैक्स मतलब लार्जेस्ट नंबर हमेशा टॉप पे रहेगा। अगर मिन हीप बना रहे होते तो छोटा नंबर आपका टॉप पे रहता। क्लियर? एक्सट्रैक्ट द मैक्स। अब जब आपने मैक्सिमम नंबर निकाल लिया तो आप स्वैप करोगे टॉप एलिमेंट को उसके लास्ट एलिमेंट से, जिससे कि आपका लार्जेस्ट नंबर बिल्कुल एंड पे आ जाएगा सॉर्टेड पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल 99, 52, 21, ये तो मेरी मैक्स पोजीशन है।
बट मुझे तो उसको नीचे लाना है ना, सॉर्ट करना है, तो मैं इसको सबसे छोटे वाले से क्या कर दूंगी, स्वैप कर दूंगी। तो स्वैप के बाद क्या बन जाएगा, स्वैप के बाद आपकी ये पोजीशन बन जाएगी, विच मीन्स ये मेरा कहाँ आ गया, ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट में आ गया। क्लियर, यही तो हमें करना है, हमें तो लिस्ट सॉर्ट करनी है। क्लियर, हीपिफाई द ट्री इज नाउ ब्रोकन एट द टॉप। अब जब ऊपर से ब्रोक हो चुका है तो हम अपने बाकी के जो एलिमेंट्स उसको रीअरेंज करेंगे। मैंने बताया था ना, अगर हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर मिल जाता है तो बाकी के जो रह जाते हैं हमें उसमें से भी फाइंड आउट करना होता है, तो हीपिफाई में हम वही करेंगे। क्लियर, रिपीट, और ये जब तक रिपीट करते रहोगे जब तक कि आपको मिल ना जाए, अपना सारे एलिमेंट्स की पोजीशन ना मिल जाए। क्लियर, चीजें क्लियर हुई। अब एग्जाम्पल से समझो, आपके पास लिस्ट है 4 10 3 5, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, बिल्ड हीप बनाओगे। हीप बनाओगे मीन्स ट्री, रीअरेंज इनटू अ ट्री वेयर पेरेंट्स आर बिगर देन द चिल्ड्रन। हमें पता है पेरेंट्स बड़े रहेंगे, तो अब आप इसको हीपिफाई करोगे। हीपिफाई नहीं, आप एक हीप बना रहे हो। अब आपने सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा, 10, तो आपको पता है 10 टॉप पे होगा, फिर उसके चिल्ड्रंस होंगे 4 एंड 5। अब क्या बचता है, 3 बचता है, तो 3 को हम यहाँ रख देंगे। हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्री की स्टार्टिंग करते हो ना तो लेफ्ट से होती हैं चीजें, लेफ्ट से। अब एक बात बताओ, जब मैंने 10 करा तो 10 तो ये आगे, 10 के बाद क्या आता है 4। मैंने 4 को लेफ्ट में क्यों लिखा, राइट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमेशा हम जब ट्री बिल्ड करते हैं लेफ्ट से बिल्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ मैंने 4 लिखा, फिर यहाँ पे 5, अब कौन सा बचा था, 3 बचा था। 3 को मैं तो राइट में भी लिख सकती थी बट मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। तो ये हमारा ट्री बन गया, हीप बन गया। अब हमें पता है 10 हमारा मैक्सिमम, बट हमें इसको लोएस्ट वाले से वो करते हैं स्वैप। तो स्वैप करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 4 10 5 3, 10 तो आपका लॉक्ड हो गया। क्लियर, अब आपका रेस्ट क्या बचे, 4 5 3 बचे जिसको पोजीशन पे लाना है। अब आप पता है कि मैक्सिमम अब आपका 5 है, तो आप 5 को स्वैप करोगे विद द करंट टॉप 4। जब आप ऐसा करोगे तो आपका कुछ हीपिफाई ऐसा बन जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि 3 सबसे छोटा है, तो 3 हमारा सबसे ऊपर आएगा, तो आपका बन जाएगा 3 आपका बन जाएगा, फिर 4 5 10 लाइक दिस। आपका ट्री बिल्ड हुआ। अब मैं बताती हूँ कैसे, एक और बार समझो, थोड़ा मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो ध्यान से समझो। हमने हीप बनाया, हमारे पास लिस्ट 3 10 4 10 3 5। मुझे पता है हम सबसे ऊपर किसको रखते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या है, 10, मैंने 10 रख दिया। और मैंने बताया हम ट्री को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, तो सबसे छोटा क्या आ रहा है इधर, 4 आ रहा है सबसे पहले हमारा, तो हमने 4 को इधर रखा लेफ्ट में, 5 इधर आ गया, 3 बचा हुआ लेफ्ट। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया जो हमने कंप्लीट करा। अब हम स्वैपिंग करते हैं, टॉप पे क्या 10, अब 4 है, लोएस्ट में तो 4 है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद 4 ऊपर आ गया, 10 इधर आ गया, 5 आ गया, 3। अब हमें 4 5 3 को भी सॉर्ट करना है। अब हम इसको देखेंगे, हमने लेफ्ट वाला तो कर दिया, अब राइट वाले देखेंगे। 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 को टॉप पे आना है, तो आपने 10 5 4 3 कर दिया। अब आपको पता है कि अब आपका ये वाला एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ है, ये छोटा, ये टॉप पे आएगा। तो जब ये टॉप पे आएगा तो ये तो नीचे खिसकेगा ना, तो हमने 10 को नीचे करा, 5 आया, 3 4। दिस इज हाउ आपका एक प्रॉपर हीप सॉर्ट बन गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार गो थ्रू करोगे ना तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, तो दिस इज हाउ हीप सॉर्ट वर्क, बहुत ईजी है। मैं तो ये कहूंगी कि वीडियो को ना एक बार दोबारा देखना, अगर स्टिल फिर भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर, तो टेक अवेज क्या है, बहुत स्टेबल एल्गोरिथम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O(n) log n होती है हर केसेस में। सबसे खास बात क्या है, बेस्ट एवरेज वर्स्ट कोई सा भी केस होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सेम रहती है, विच इज O(n) log n, और प्लस ये आपकी स्टेबल एल्गोरिथम है। क्लियर, नेक्स्ट है स्पेस एफिशिएंट है आपकी इन प्लेस एल्गोरिथम है। याद होगा मैंने एक और क्वेश्चन दिया था कि भैया इन प्लेस और एक और प्लेस एल्गोरिथम बोली थी कि पढ़ के आना, तो ये हमारी क्या इन प्लेस एल्गोरिथम है, जहां पे आपको उसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होता है। ये ट्री लॉजिक, यहाँ पे आप ट्री स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो नॉर्मल एरे से अलग होता है, थोड़ा याद करने में इजी होता है, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर बिल्कुल माइंड में रहती है चीजें। क्लियर, तो आपकी सॉर्टिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गई। आई होप आपको सॉर्टिंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की होती है। ये तो मैं कहूंगी जस्ट इन केस याद कर लो, सिर्फ लर्न कर लो,
कि आपकी इतनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के है। इसमें तो कोई समझाने वाली चीज नहीं, जस्ट तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्लेसमेंट्स टाइम पे पूछा जाता है, और ऑफ कोर्स जब आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, जब आपसे रिटन में भी आ सकता है, प्लस वाइवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको याद करनी है। मैंने ग्राफ दे दिया, आपको याद करना है। क्लियर? रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। बढ़ते आगे, विच इज लीनियर टाइम सॉर्टिंग मैजिक काउंटिंग ट्रिक। नॉर्मली सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैव टू कंपेयर नंबर्स विद ईच अदर। हमें लीनियर में पता है क्या होती है, सॉर्टिंग में एक दूसरे से नंबर कंपेयर करने पड़ते हैं। लाइक 2 5 3 है तो मतलब 2 और 5 आपस में होंगे, 5 और 3 आपस में होंगे, मतलब आपस में हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये हमारी कैसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेता है, ये ओ एन लॉग एन टाइम ले लेता है। बट हमारा टारगेट क्या होता है, सबसे जल्दी से जल्दी हमें करनी है और ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम यूज करनी है, तो हमें सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करनी है, ये हमारा टारगेट है। बट ये स्टिल ज्यादा ले रहा है। बट लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम डोंट कंपेयर नंबर एट ऑल। लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये नहीं करती। इंस्टीड दे यूज अ वेरी क्लेवर टिक, दे यूज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नंबर एज एन एड्रेस और लेबल इट टू प्लेस डायरेक्टली वेयर इट बिलोंग्स। ये क्या करती है, उसका एड्रेस लेती है और देखती है कि उस एड्रेस, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप लोगों को मेरा घर का एड्रेस पता चल जाए तो आप तो मुझे फाइंड आउट ही कर लोगे ना कि भैया ये कहाँ पर है, कहाँ रहती है, इजी गोइंग। सेम अगर आपको किसी एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाए तो आपको पता है कि उसको कहाँ लोकेट करना है। तो यही चालाकी करती है हमारी लीनियर सॉर्टिंग टाइम एल्गोरिथम, जिससे आपका टाइम बचता है। क्लियर? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझो, आपके पास टीचर के पास 100 एग्जाम पेपर्स है। अब मैक्सिमम मार्क्स उसमें 10 आ सकते हैं, तो यानी कि हर एक स्टूडेंट को रेंज पता चल गई 0 से 10 के बीच में मिलेगा। ठीक है, एक स्लो वे और एक स्मार्ट वे। स्लो वे क्या कहता है कि भैया एक एक पेपर को कंपेयर करो, जो हम करते हुए आए हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। बट एक क्लेवर वे क्या बोलता है कि टीचर ने 11-11 बॉक्स रखे हैं, 0 से 10 मार्क करे हैं, तुम एक बार में स्टेक से गो थ्रू करो और मैच करो कि अच्छा ये वाला 1 का है, 1 में डाला, ये वाला 2 का है तो 2 में डाला, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक है, और आपकी चीजें सॉर्ट भी हो जाएंगी। तो दिस इज हाउ क्लेवर सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क्स। क्लियर? तो इसमें 3 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका काउंटिंग सॉर्ट, जिसको हम बॉक्स मेथड भी बोलते हैं। काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपेयर, कि जैसे 2 है, 3 है, 2 है, 2 कितनी बार अपेयर हुआ है, 2 बार, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग एल्गोरिथम। हम यहाँ बहुत सिंपल मैथ यूज कर रहे होते हैं। किस लिए बेस्ट है, जब आपका नंबर स्मॉल है और आपको रेंज पता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपके पास लिस्ट है 4 2 2 8 3 3 1, हमें तो पता चल रहा है कि 2 यहाँ पे 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, बट कंप्यूटर को नहीं पता। आपको यहाँ पता है, सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है, 8, राइट। तो हमें मैक्सिमम नंबर पता चल गया कि 8 है, यानी कि इसकी रेंज क्या होने वाली है, इसकी रेंज 0 से 8 के बीच में होने वाली है। तो इसने बॉक्सेस बना दी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक कम आपके बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, या फिर इसने 1 से ही मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसलिए आपके 8 बन गए। ठीक है, अब आपने देखा 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। आपका 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। लाइक आप एक नंबर काउंट करते जा रहे हो, कितनी बार कौन सा नंबर आया है। जब आप इसको सॉर्ट करोगे आपको पता चल गया 1 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार, अच्छा 2 बार आया है, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, अच्छा 3 भी है, 2 बार आया है। तो ऐसे क्या होगी, आपकी एल्गोरिथम सॉर्ट हो रही है। आई होप आपको काउंटिंग एल्गोरिथम पसंद आई होगी। उसमें क्या कर रहे हो, आपके पास लिस्ट है, आप एक हर नंबर का ट्रैक रख रहे हो कि पर्टिकुलरली नंबर कितनी बार आया, जितनी बार आया उसको फाइनल ऑर्डर में लिखकर देते रहो। बहुत ईजी है, बेसिक मैथ्स लग रही है। क्लियर? ग्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट में भी आपके पास एल्गोरिथम्स मतलब नंबर्स होते हैं कि आपके हैं, पर आप देखोगे हर बकेट ने एक नंबर रेंज करती है कि यहाँ पे 0.0 से 0.19 तक आएगा, नेक्स्ट में 0.2 से 0.39 तक। अब यहाँ पे 39 हो गया तो उसके बाद 4 से 5 5 खत्म होगा 6, ऐसे वो रेंज करती है। अब देखो 0.42 किस में लाई करेगा, 0.42 तो इस बकेट में लाई करेगा, राइट। 0.4 0.59 में, तो उसने डाल दिया।
0.32 हमारा किस में लाई करेगा, 0.2 और 0.39 में। तो देखा आपका यहाँ पे आपका 0.32 डाल दिया, 0.23 भी इसमें लाई करेगा, जो डाल दिया, 0.52 दिस बकेट ये रहा, 0.25 इन दिस बकेट, 0.47 ये। तो मतलब आपको रेंज पता चल गई, सेम वही वाला काम हुआ है, बस यहाँ पे क्या फर्क आया, डेसिमल्स का फर्क आया। आपको रेंज आपने लिखी हो, बकेट में डाल दिया। अब आपने देखा कि अच्छा ये इतनी बार है, अब इसको डायरेक्ट आपने सॉर्ट, सबसे पहले ये रेंज कवर करी, फिर उसके बाद ये, सिंपल, बहुत इजी है। काउंटिंग सॉर्ट और बकेट सॉर्ट समझ में आ गया, बहुत इजी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेडिक सॉर्ट। रेडिक सॉर्ट्स में क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे 100, 1s, 10s, जो वो वाले छोटे में बच्चों में पढ़े थे ना, वही वाली चीजें हैं। 170, 45, 75 ये आपकी नंबर्स दे रखे। अब आप ये देखोगे, आपको इसको सॉर्ट करोगे, सबसे पहले 1s डिजिट, फिर 10s, फिर 1000s, ऐसे तो करते हैं हम। अब आपने 1 डिजिट देखी, ये 6 आ रही है, तो आपने इसको नंबर लिख लिए कि कौन सी रेंज तक जाएगा। 6 में आ रहा है, ठीक है भैया 66 में डाल दो। 170 लास्ट प्लेस क्या है, 0, ठीक है भैया इसको 0 की रेंज में डाल दो। 45 लास्ट क्या है, 5, इसको 5 की रेंज में डाल दिया। 75 क्या आ रहा है, 5 की रेंज में। 90 अगेन 0। 802 2 की लिस्ट में। 24 में 2 तो 2 ही। अब ये आपका क्या आ गया, 1 डिजिट का सॉल्व करके आ गया। अब आप ये वाला ऑर्डर यूज नहीं करोगे, अब आप ये वाला ऑर्डर यूज करोगे जो 1 डिजिट में है। यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है और इसी को याद रखना है। यही एक मेजर ट्विस्ट आता है जो बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे बार बार दोबारा यही यूज कर लेते हैं। नहीं भाई, आपने 1s का सॉर्ट कर दिया, अब 1s की पता है लिस्ट क्या बन गई, 170, 90, 802, 2, 24, 45, 75, 66। अब आप इसको किस में करोगे, टेंस में। टेंस में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो फिर से नंबर लिस्ट डाउन करो। 7 आ रहा है, ठीक है 170। अब 9 आ रहा है, ठीक है 90। 0 आ रहा है विच मीन्स 802। 2 आ रहा है, ठीक है भैया अगेन 2। 24 आ रहा है विच मीन्स 24 यहाँ। 45 विच मीन्स 45। 75 में अगेन, 66 में ये हो गई। और अभी भी लग रहा है आपको सॉर्ट नहीं हुई है, तो अब आप क्या करोगे, 1000 में जाओगे, क्योंकि 8 बहुत बड़ा नंबर है। अब फिर से यही वाली चीजें यूज करोगे, तो नेक्स्ट लिस्ट क्या बनेगी, 802, 224, 45, 66, 170, 75, 90। जब 1000 में डिजिट सॉल्व करोगे तो 8 आ रहा है, सबसे आखिरी में जाएगा 802, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो विच मीन सबसे पहले आएगा। 24 कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो आफ्टर दिस। 45 आफ्टर दिस। 66 आफ्टर दिस। 171 आ रहा है भैया, तो ये तो हमारा पहले जाएगा आफ्टर दिस। 75 हेयर 0 आ रहा है, इसलिए आपका एक 0 ही तो मान लोगे, कुछ भी नहीं है। 90 0 अगेन आपका दिस। तो आपकी एट लास्ट फाइनल एल्गोरिथम सॉर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो बहुत इजी चीजें, अगर आप समझोगे, वीडियो को एक बार दोबारा देखना, बहुत इजी समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने यहाँ पे फाइनली यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है। अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे यूनिट 2 के साथ, जहाँ पे हम और चीजें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जो भी अगर फिर से वीडियो को देखना का कुछ भी डाउट है स्टिल, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।